हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी इन। हमने ग्राफ थ्योरी यानी कि ग्राफ सिद्धांत स्टार्ट कर रखा था और ग्राफ सिद्धांत का हमारा एक वीडियो जो है, एक लेक्चर जो कंप्लीट हो चुका है। और जो पहला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे के सारे लेक्चर अच्छे से समझना चाहते हो तो आप सबसे पहले पहले वाले लेक्चर को अच्छे से पूरा देखना। मैं बोलता हूँ कि आगे वाले सारे लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आगे चलते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में डिग्री निकालना सीखा था, जो कि आपको अभी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। इसलिए ज़्यादा नहीं तो आपको डिग्री निकालना तो आना ही चाहिए, ठीक है। और जो कि एकदम से सिंपल सा है, एकदम से ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से डिग्री निकाल सकती हो। तो चलिए देखिए, आज हमारी ये प्रमेय है। इस प्रमेय को हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये तरीका सही है क्या? आप मुझे प्लीज रिव्यू जरूर दें, कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इसी प्रकार से आगे जारी रख सकूं। और मैं आपको इस तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका समय है वो बचे थोड़ा सा, ठीक है। जल्दी से जल्दी, क्योंकि ना आप वैसे भी आप पूरे स्किप करके देखते हो या फिर वीडियो को फास्ट करके देखते हो। उससे अच्छा ये है कि मैं आपको ऐसे ही नोट्स बना के ऐसे पढ़ा दूं, ठीक है। और साथ में आपको इसकी पीडीएफ जो मैं आपको फ्री में उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। कोई चार्ज नहीं होगा। बाकी जितने भी चैनल्स हैं उन पर सभी पर चार्ज लगते हैं। आपको किसी ना किसी ऐप के थ्रू जो है ना वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो आपको मैं फ्री में जितना टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उन सभी टॉपिक्स की मैं साथ साथ में पीडीएफ भी बना रहा हूँ, अपने खुद के नोट्स बना रहा हूँ, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्लीज आप कमेंट जरूर करें और रिव्यू जरूर दें कि जो पढ़ा रहा हूँ वो ठीक पढ़ा रहा हूँ ना, और आपको समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम देखते हैं। हमारी प्रमेय है कि किसी ग्राफ में उसके सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का दुगुना होता है, ठीक है। यानी कि कोरों की संख्या का दुगुना होता है। यह आपको इसमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं है। और ये जो थ्योरम है आपके पास में, ये बहुत ही आसान है। इसको डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका जो स्टेटमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी बहुत ज्यादा, इसका मतलब ऐसे समझ लो आपको ये आना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है क्या नहीं है, इसको समझते हैं हम। ये बोल रहा है किसी ग्राफ में उसके सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का 2 गुना होता है। इसका मतलब क्या हुआ वो हम समझते हैं। ये बोल रहा है, जैसे मैंने एक ग्राफ लेता हूं, मैं जैसे मैं एक सिंपल सा ग्राफ ले लेता हूं, ज्यादा हार्ड ग्राफ नहीं लूंगा। जैसे मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 3 वर्टेक्स है। एक V1 बोल देता हूं, इसको V2 बोल देता हूं और इसको V3 बोल देता हूं। इसमें कोरे कितनी हो जाएगी? E1, E2 और E3, 3 इसमें कोरे होगी। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे जितने भी आपके पास में शीर्ष है, इन सभी शीर्षों की कोटियों का जो योगफल है वो ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का दुगुना होता है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो दुगुना होता है नहीं होता। सबसे पहले V1 की डिग्री निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ V1 जो होगा ना वो आपके पास में कितना आएगा? 1 और 2, 2 कोरे हैं इसमें, तो ये आ गया इसका 2। डिग्री कितनी आ गई? 2 आ गई। इसी प्रकार डिग्री ऑफ V2 की बात करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि इसमें 2 कोरे इससे क्या है, कनेक्टेड है, या फिर बोल सकते हैं कि 2 कोरे इस चीज पर आपतित है। इसी प्रकार डिग्री ऑफ V3 जो होगा वो भी कितनी होगी? इस पर भी 2 कोरे आपतित है, इसलिए 2 ही आएगा डिग्री। तो अभी आप इन सभी डिग्री का योग करते हो तो आपके पास में कितना आएगा? 6 आ रहा है। यानी कि समेशन ऑफ डिग्री V कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और इसने क्या बोला है कि कोरों की संख्या का दुगुना होता है। तो कोरों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। तो 3 का दुगुना कितना होता है? 6 ही होता है। क्या ये दोनों बात बराबर है या नहीं है? दोनों बराबर आ रही है। इसका मतलब हमको जो भी इसने थ्योरम दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वो ट्रू है। अब आपको करना कैसे है वो समझ लीजिए आप। देखो आपको क्या लिखना है इसमें। माना G बराबर VE एक ग्राफ है तथा इसमें कोरों की संख्या n है, ठीक है। अभी देखो आगे क्या लिखना है। किसी ग्राफ की कोटि ज्ञात करते समय एक कोर को 2 जगह गिना जाता है। देखिए जैसे ये कोर है तो इस कोर को हम इसमें भी गिनेंगे, यानी V1 में भी गिनेंगे और V2 में भी गिनेंगे, ठीक है। तो यानी एक कोर को हम 2 बार गिनते हैं। तो यही लिखना है आपको, 2 जगह गिना जाता है। और यदि किसी शीर्ष पर लूप विद्यमान है, अगर लूप विद्यमान है तो उसकी गणना स्वतः ही 2 बार होती है। जैसे यहां पर, जैसे मैं अलग से बना लेता हूं, जैसे आपके पास में ये आ गया, तो इसमें यदि यहाँ पे लूप है तो इस लूप की गणना जो है वो स्वतः ही 2 बार हो जाएगी, ठीक है। और इसमें देखो अभी 1, 2, 3, 4, इसमें 4 कोरे हो गई। कितनी कोरे हो गई? 4 कोरे हो गई। अगर 4 कोरे हैं तो इसमें शीर्षों की कोटियों का जो योग है वो कितना आएगा? 8 आएगा। 4 दूनी
8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप करके देख लेना 8 ही आएगा, क्योंकि इसकी 2 है कोटि, इसकी भी 2 कोटि है, और इसकी कोटि कितनी होगी 1 2 3 4, इसकी 4 कोटि होगी, मतलब 4 5 6 7 8, 8 आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही लिखा है इसने, श्रोता, कि 2 बार होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राफ में सभी शीर्षों की कोटियों का योग कुल स्कोरों की संख्या का दुगुना होता है। ये वापस आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट वापस रिपीट करना है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि समेशन डिग्री ऑफ वी बराबर होगा 2n। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है वो देख लीजिए। आपको याद रखना है, जैसे किसी ग्राफ है आपके पास में, उस ग्राफ में कोरों की संख्या ई है, तो उस ग्राफ की शीर्षों की कोटियों का योग जो होगा, ठीक है, शीर्षों की कोटियों का योग जो होगा वो बराबर होगा 2e। अब मैंने ई क्यों लिया, क्योंकि बुक में ई लिया गया है। ई की जगह पर एन मान सकती हो, स्मॉल के मान सकती हो, कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा वो मान लो। ठीक है, कोई ना कोई आपको कांस्टेंट मानना है। ठीक है, तो ये याद रखना, बस ये सिंपल सा है, ये आपको याद रखना है कि सभी शीर्षों की कोटियों का योग हमेशा कोरों की संख्या का दुगुना होता है। बस ये याद रखना आपको। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, और नेक्स्ट थ्योरम जो है वो बहुत ही आसान भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये 2006 2008 2010 2014 2018 में आई हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी में काफी बार आ चुकी है। ठीक है, देखिए थ्योरम क्या है। थ्योरम पढ़ते हैं कि ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक समपूर्णांक होती है। इसका मतलब जो कोई भी एक ग्राफ होगा, उस ग्राफ में विषम कोटि यानी ऐसे शीर्ष जिनकी कोटियां क्या है विषम है, उनकी संख्या आपके पास में हमेशा समपूर्णांक होगी। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। देखिए किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, पहले हम इसमें देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसमें पूरा दिखा दूंगा डिटेल से। तो देखिए, अभी इसने बोला है कि विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक समपूर्णांक होती है। चलो तो इसको प्रूफ करते हैं। देखो, माना जी आपके पास में कोई एक ग्राफ है, जिसको मैं वी से डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, और मैं मान लेता हूं इसमें कोरे आपके पास में टोटल ई कोरे हैं। ठीक है, मान सकता हूं टोटल ई कोरे हैं, जैसे 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15, कितनी भी हो सकती है, ई कोरे मान लेता हूं मैं। ठीक है, अभी हमने एक थ्योरम ऊपर पढ़ी थी ये। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी ग्राफ में सभी शीर्षों की कोटियों का योग हमेशा कोरों की संख्या का दुगुना होता है। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे तो हम यहां से बोल सकते हैं कि समेशन डिग्री ऑफ वी बराबर कितना आएगा 2e, यानी कोरों की संख्या का दुगुना। और ये जो v जो है ना, वो कहां से लेके चल रहे हैं हम, कैपिटल वी से लेके चल रहे हैं। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए आपके पास में v क्या है, v है शीर्षों का समुच्चय। v आपके पास में शीर्षों का समुच्चय है। अब मैं मान लेता हूं कि इसमें 2 प्रकार के शीर्ष है। v में 2 प्रकार के शीर्ष है, एक तो v1 है और एक v2 प्रकार के शीर्ष है। एक v1 प्रकार का, एक v2 प्रकार के। अब देखिए दोनों क्या शीर्ष है। v1 प्रकार के शीर्ष जो है ना, वो क्या है कि इनकी कोटि जो है वो सम आ रही है। ठीक है, तो इसकी कोटि जो आ रही है ना, कोटि वो सम है, यानी कि v1 जो है ना वो ऐसे शीर्ष है जिनकी कोटियां क्या आ रही है, सम आ रही है। और v2 ऐसे शीर्ष है जिनकी कोटियां क्या आ रही है, विषम आ रही है। विषम कोटि के शीर्ष है इसमें। ठीक है, यानी कि सम कोटि के शीर्षों की संख्या v1 है और विषम कोटि के शीर्षों की संख्या v2 हमने मान ली। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो टोटल शीर्ष जो होंगे ना, वो बराबर होंगे v1 यूनियन v2 के। ऐसे बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो v1 और v2 जो है ना, वो क्या हो गए, उनका योग v के बराबर होगा। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ डिग्री v जो होगा वो बराबर होगा समेशन डिग्री v, और इसमें ये जो v आ रहा है वो किस में से आ रहा है, v1 में से आ रहा है। यहां से ये जो v आ रहा है वो किस में से आ रहा है, v में से आ रहा है, प्लस समेशन डिग्री ऑफ v जो होगा, और यहां पर ये v जो आ रहा है वो किस में से आ रहा है, v2 में से आ रहा है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो है पूरा का पूरा, ठीक है, ये बराबर 2e है, और ये जो बराबर पूरा का पूरा इसके बराबर है। इसका मतलब LHS बराबर आ रही है दोनों की, तो RHS अपने आप बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि समेशन डिग्री ऑफ v किस में से आ रहा है, v1 में से आ रहा है, प्लस समेशन डिग्री
ऑफ v, और ये v जो आ रहा है वो v2 में से आ रहा है, ये बराबर होगा किसके, 2e के। ठीक है, 2 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये तो सम संख्या होगी ही होगी। तथा v1 में वे शीर्ष है जिनकी कोटि क्या आ रही है, सम आ रही है। अगर सम कोटियां है तो सम कोटियों का योग यदि आप करोगे तो सम ही आएगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सम है, इसलिए मैं इसको उधर लेके जाता हूं। ठीक है, तो आपके पास में आएगा समेशन डिग्री ऑफ v किसमें से, v2 में से ले रहे हैं, इसका हम उधर पक्षांतरण करेंगे, RHS में तो आएगा 2e, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस समेशन v, कहां से v1 से लेके चल रहे हैं, और ये आ गया डिग्री ऑफ v। ठीक है, अभी यहां पर देखिए 2e जो आ रहा है ये भी सम संख्या है, और ये जो इतना इतना आ रहा है ये भी क्या होगा, सम संख्या होगा। सम संख्या क्यों होगा, क्योंकि इसमें v1 क्या है, वे शीर्ष जिनकी कोटियां क्या आ रही है, सम आ रही है। तो सम कोटियां आ रही है तो सम कोटियों का योग भी क्या होगा, सम ही होगा, इसका मतलब ये भी पूरा सम है। और सम में से सम माइनस करेंगे तब भी ये पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा। कोई सम संख्या, कोई सम पूर्णांक आपको यहां से मिलेगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि समेशन हम v2 में से लेके चल रहे हैं, डिग्री ऑफ v बराबर क्या आएगा, कोई ना कोई सम संख्या आएगा। ठीक है, सम संख्या आएगा। अब आप एक बात सोचिए कि यहां पर v2 जो आपके पास में आ रहा है, ठीक है, इसमें वे शीर्ष है जिनकी कोटि विषम आ रही है। क्या आ रही है, विषम कोटि आ रही है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि विषम कोटि वाले शीर्षों का योग जो आ रहा है वो सम आ रहा है। और एक बात मेरे को आप साफ साफ बताइए कि विषम कोटि के शीर्षों का योग सम कब होगा। जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि आप विषम संख्या लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 1 3 5 7, ये मेरी संख्या चल रही है, तो इसमें इनका योग सम कब आ सकता है। जैसे मैं केवल अकेला 1 लूं तब सम हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर मैं 2 संख्या लेके चलूं तो सम इनका योग कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि सम होता है। अगर 3 लूंगा तो योग कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि विषम होता है। अगर 4 लूंगा तो आपके पास में योग कितना आ रहा है, यहां से 9 16 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं सम संख्या में विषम संख्या लेता हूं तो उनका योग कितना आता है, सम ही आएगा। तो यहां पर योग सम आ रहा है। क्यों आ रहा है सम, क्योंकि यहां पर जो विषम कोटि के शीर्ष है उनकी संख्या क्या आ रही है, सम आ रही है, इसलिए इनका योग भी कितना आएगा, सम आएगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार। देखिए, माना g बराबर VE एक ग्राफ है तथा इसमें कोरों की संख्या e है। हम जानते हैं कि किसी ग्राफ के शीर्षों की कुल कोटियों का योगफल कोरों की संख्या का दुगुना होता है, अर्थात समेशन v कहां से आ रहा है, कैपिटल V में से, डिग्री ऑफ v बराबर 2e आ गया। ठीक है, अभी देखिए शीर्षों के समुच्चय v को 2 भागों यानी v1 तथा v2 में विभक्त करने पर, यानी कि विभाजित करने पर, ठीक है, डिवाइडेशन कर लिया हमने v को v1 और v2 में, जहां v1 जो है वो सम कोटि के शीर्षों का समुच्चय है और v2 है विषम कोटि के शीर्षों का समुच्चय है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि v बराबर होगा v1 यूनियन v2 के, और यहां से हम इसको लिख सकते हैं समेशन डिग्री ऑफ v, जो कि v कहां से आ रहा है, कैपिटल V में से आ रहा है, बराबर होगा समेशन डिग्री ऑफ स्मॉल v, जो कि v आ रहा है आपके पास में v1 में से, प्लस समेशन डिग्री ऑफ v, जहां पर v जो आ रहा है v2 में से आ रहा है। यहां से समीकरण 1 पीछे वाली थी आपके पास में, यहां पे देख ली समीकरण 1 ये रही, और समीकरण 2 ये हमने अभी अभी लिखी है, ये होगी। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो होगी, इन दोनों से मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली लाइन लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां से देखिए जो v1 है इसमें ऐसे शीर्ष है जिनकी कोटि जो है वो क्या है, सम है, इसलिए हम इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये आ गया आपके पास में। और फिर हमने लास्ट में लिख देंगे कि हम जानते हैं कि सम शीर्षों की कोटियों का योगफल सम होता है, अतः समीकरण 3 का RHS यानी समीकरण 3 का जो RHS इधर वाला पार्ट होगा वो एक सम संख्या होगा। अगर ये एक सम संख्या होगा तो हम लिख सकते हैं कि समेशन डिग्री ऑफ v, जो कि v जो आ रहा है वो v2 से आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा सम संख्या होगा। अतः स्पष्ट है कि विषम शीर्षों की कोटियों का योगफल सम संख्या तभी प्राप्त होता है जब विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सम पूर्णांक हो। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पूरा का पूरा वीडियो देखना, यानी कि ये जो जितना पढ़ा है वो पूरा देख लेना, या फिर आप साथ साथ में नोट्स बनाते चले, मैं बोलता हूं आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
डिस्ट ग्राफ। अब देखिए डिस्ट ग्राफ क्या होता है। डिस्ट ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 2008 में, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2008 में आया हुआ है। तो देखिए डिस्ट ग्राफ क्या होता है। डिस्ट ग्राफ जो होता है वो ग्राफ की तरह ही होती है, इसकी डेफिनेशन जो होती है पूरी की पूरी ग्राफ की तरह होती है। बस इतना होता है, जैसे हमने ग्राफ की डेफिनेशन क्या सीखी थी, जैसे आपके पास में ये बिंदु शीर्ष हो गए और इन शीर्षों को मिला दिया तो ये ग्राफ बन गया आपके पास में। अभी क्या होगा, ये ग्राफ की जो कोरे होगी ना, इसमें दिशा भी दी हुई होगी आपको। अगर दिशा दी हुई होगी तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोल देंगे, डिस्ट ग्राफ बोल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, केवल ग्राफ की, तो उसमें हम जो कोर ले रहे थे, ठीक है, ये कोरे जो थी वो शीर्षों के अक्रमित युग्म ले रहे थे, यानी शीर्षों के अक्रमित युग्म। जैसे ये V1 आ गया, ये V2 आ गया, ये V3 आ गया, ये V4 आ गया। जिसने भी वीडियो पीछे वाला देखा है उसको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि यहां पर जब ग्राफ की डेफिनेशन हम देखी थी तो उसमें हमने जो शीर्ष लिए थे वो V1 V2 इस प्रकार से लिए थे, यानी अक्रमित युग्म लिए थे, यानी कि V1 V2 को आगे पीछे लिख सकते हैं। लेकिन अब हम डिस्ट ग्राफ देख रहे हैं, तो डिस्ट ग्राफ जो होगा ना, डिस्ट ग्राफ जो होगा, डिस्ट ग्राफ में क्या होगा कि हमें दिशा भी दी गई है। डिस्ट ग्राफ में दिशा भी दी गई है, इसलिए अब हम इनको दिशा के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। यानी कि इसमें जो ई आएगा आपके पास में, यानी कि कोरों का समुच्चय जो आएगा, इसमें कोरे जो होगी वो कर्मित युग्म होंगे, किसके, शीर्ष के, अर्थात V1 और V2। यानी इसको हम, जैसे इसको मैं E1 बोलता हूं तो E1 को यहां पर मैं V1, V2 का कर्मित युग्म के रूप में लिखूंगा। लेकिन यहां पे यदि E1 को लिखना चाहूं ग्राफ में, जब दिशा नहीं दी गई हो, तब हम E1 को बोलेंगे V1 और V2 का अकर्मित युग्म। यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसको आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, और ये क्या है, अनऑर्डर्ड पेयर, ये याद रखना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एकदम से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए क्या है, माना V एक अरिक्त परिमित समुच्चय है तथा D समुच्चय V के अवयवों के कर्मित युग्मों का परिमित समुच्चय है, जहां V शीर्षों का समुच्चय तथा D, मैंने यहां पे D लिख दिया, आप चाहो तो E लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, D डिस्ट कोरों का समुच्चय है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। तब संरचना G बराबर VD एक डिस्ट ग्राफ कहलाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब जैसे आपके पास में एक, मैंने यहाँ पे एक कोर बनाई है, ठीक है, एक कोर बनाई है जो इस प्रकार से है, यहाँ पर ये U है, ये V है, ठीक है, और ये कोर की डायरेक्शन इस तरफ है, U से V की तरफ है, ठीक है। तो U से V की तरफ है, इसलिए हम U जो है आपके पास में, इसको बोलेंगे इनिशियल वर्टेक्स, इनिशियल वर्टेक्स, ठीक है। इनिशियल वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं आदि शीर्ष, आदि शीर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आदि शीर्ष बोलते हैं। और यहां पर जो V जो होगा, इस V को हम बोलेंगे टर्मिनल वर्टेक्स, क्या बोलेंगे, टर्मिनल वर्टेक्स, यानी कि अंतस्थ बिंदु बोल सकते हैं, अंतिम बिंदु बोल सकते हैं, या फिर हम इसको इसी के हिसाब से बोलेंगे तो बोल सकते हैं अंतस्थ, अंतस्थ ऐसे कुछ लिखते हैं ना, तो अंतस्थ बोल सकते हो, अंतिम बिंदु बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं। तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है वो समझ लीजिए आप। यहां पे लिखा हुआ है कि तब संरचना G बराबर VD एक डिस्ट ग्राफ कहलाता है, यानी कि VD बोल दो या VE भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई डिस्ट कोर E किसमें से है, कैपिटल E में से है, समुच्चय D के शीर्षों U और V के कर्मित युग्म UV को निरूपित करती है, तो इसे हम शीर्ष U से शीर्ष V पर डिस्ट कोर कहते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, शीर्ष U से V पर डिस्ट कोर बोलेंगे, ठीक है, U से V पर डिस्ट कोर। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यहां से देखो U से ये कोर जा रही है और V के अंदर आ रही है, ठीक है, U से जा रही है, V के अंदर आ रही है। तो यहां से देखो इसको आउट वट, यहां से आउट एज बोल सकते हैं इसको, यानी कि आउट हो रही है ना तो आउट बोल सकते हैं। यहां पर इन हो रही है तो इसको इन बोलेंगे, ये आपको याद रखना है, आगे काम आएगा आपके, ठीक है। अब देखिए समांतर कोरे क्या होती है, समांतर डिस्ट कोरे क्या होती है वो आप देख लीजिए। तो समांतर डिस्ट कोरे एकदम से आसान है समझना। जैसे आपके पास में ये, आपके पास में कोई ना कोई डिस्ट ग्राफ है, तो इस डिस्ट ग्राफ में सपोज करो V3 और V2 के बीच में मैंने एक और कोर बना ली, जैसे इधर बना लेते हैं चित्र इसका, ठीक है, जैसे ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ठीक है, इसके दिशा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अभी देखिए V1 और V2 के बीच में एक कोर और है,
और उस कोर की दिशा जो है वो V1 से V2 की तरफ जो पहले वाली कोर थी उसी की जैसी है। जैसे इसको E1 नाम दे दिया, इसको E2 नाम दे दिया, तो E1 और E2 दोनों की कोरों की दिशा जो आ रही है वो सेम आ रही है। ठीक है, यानी कि इन दोनों शीर्षों के बीच में जो दो कोरे हैं उन दोनों कोरों की दिशा क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इन दोनों कोरों को हम क्या बोलेंगे, समांतर कोरे बोलेंगे। यानी कि यहां पर E1 तथा E2 क्या है, समांतर कोरे हैं, समांतर कोरे हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं पैरेलल एज है। ठीक है, तो ये पैरेलल एज होगी दोनों के दोनों। अब देख लीजिए डेफिनेशन क्या है कि यदि किसी दिष्ट ग्राफ D बराबर VE में एक ही दिशा की एक से अधिक कोरे, ठीक है, जो कि कोरे कहां होनी चाहिए, समान शीर्षों के मध्य होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एक तो इस वाली कोड ले ली और एक इस वाली कोड ले लिया, इस वाली कोड ले ली, ऐसे नहीं लेना है। मतलब कि समान शीर्षों के बीच वाली कोरे ही देखनी है आपको। ठीक है, तो देखिए समान शीर्षों के मध्य होनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि एक ही दिशा की एक से अधिक कोरे हो तो यह कोरे आपस में समांतर दिष्ट कोरे कहलाती है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये समांतर दिष्ट कोरे हो गई, सिंपल सी एकदम से। अब हम देखते हैं दिष्ट ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि कैसे निकालते हैं। तो देखिए दिष्ट ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि हम कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। जैसे यही दिष्ट ग्राफ हम लेके चलते हैं, तो इस दिष्ट ग्राफ की बात करेंगे। तो इस दिष्ट ग्राफ में हम किसी भी शीर्ष की कोटि निकालेंगे तो इसमें देखो दो प्रकार से निकालेंगे, जैसे V1 V2, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया। ठीक है, अब चलो करते हैं इसको। तो यहां पर देखिए, जैसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे हम किसी भी शीर्ष की डिग्री निकालते हैं, ठीक है, तो वो डिग्री जो होगी ना दिष्ट ग्राफ में दो प्रकार से निकालेंगे। एक तो डिग्री प्लस V के लिए डिग्री प्लस निकालेंगे और एक निकालेंगे डिग्री माइनस। ठीक है, यानी कि जो प्लस होगी ना, प्लस होगी उसको तो हम बोलेंगे आउट डिग्री, प्लस जो होगी उसको तो हम बोलेंगे आउट डिग्री, आउट डिग्री, और जो माइनस होगी उसे बोलेंगे हम इन डिग्री, इन डिग्री। यानी कि बाह्य घात या बाह्य कोटि बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे अंतः कोटि। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल सा एकदम से याद रखना। अब चलो इसमें कोटि निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में सबसे पहले V1 की कोटि निकालती हैं, तो डिग्री ऑफ V1 निकालना है आपको। तो V1 निकालने के लिए हम इसको दो प्रकार से निकालेंगे, यानी कि दो इसमें निकालेंगे। ठीक है, एक तो डिग्री प्लस निकालेंगे V1 के लिए और एक निकालेंगे डिग्री माइनस निकालेंगे V1 के लिए। तो देखिए ये तो आएगी बाह्य कोटि, ये आएगी अंतः कोटि। बाह्य कोटि का मतलब बाहर की तरफ जा रही है। V1 पे देखिए बाहर की तरफ कितनी जा रही है, एक और दो, दो कोरे बाह्य कोरे हैं इसमें, यानी बाहर की तरफ जाती हुई कोरे हैं इसमें। ठीक है, तो दो कोरे बाहर की तरफ जा रही है, तो इसकी प्लस कोटि जो आएगी वो कितनी आएगी, दो आएगी, या फिर बाह्य कोटि कितनी आएगी, दो आएगी। और ये आ गई आपके पास में अंतः कोटि, यानी कि इन डिग्री होगी, और इन डिग्री कितनी है इसमें, एक है, तो ये एक इन डिग्री होगी। इस प्रकार से हम किसी की भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो हम निकालते हैं V2 की। ठीक है, तो V2 के लिए निकालेंगे तो इसमें डिग्री एक तो प्लस निकालना पड़ेगा V2 के लिए और एक डिग्री माइनस निकालना पड़ेगा V2 के लिए। इसको प्लस नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे बाह्य कोटि, या फिर इसको बोलेंगे आउट डिग्री, इसको बोलेंगे इन डिग्री यानी कि अंतः कोटि। ठीक है, ये याद रखना आपको। तो देखिए V2 के लिए प्लस निकालेंगे, यानी कि बाहर की तरफ जाती हुई कितनी है, एक है, तो ये एक आ जाएगा। इसमें देखिए V2 के लिए माइनस की यानी कि अंतः कोटि निकालेंगे तो अंदर की तरफ आती हुई दो है, तो इसमें आ जाएगा दो। ये आपको याद रखना है, सिंपल से एकदम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज करो यहां पर एक लूप आपको दिया गया है और उस लूप की दिशा सपोज करो ये है। ठीक है, तो अब V3 के लिए देखो हम इसको किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अगर आपको डिग्री ऑफ V3 निकालनी है तो इसमें भी दो निकालना पड़ेगा, एक तो बाह्य कोटि यानी कि डिग्री प्लस V3 और एक अंतः कोटि अर्थात डिग्री माइनस V3। इसी प्रकार से निकालना होगा। तो डिग्री बाह्य कोटि निकालेंगे तो इसमें देखो अंदर की बाहर की तरफ जाती हुई कितनी है, इसमें बाहर की तरफ जाती हुई एक तो ये बाहर की तरफ जा रही है और एक ये बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, एक ये और एक ये बाहर की तरफ जा रही है, तो दो गई बाहर की तरफ जाती हुई। ठीक है, और अंतः कोटि निकालेंगे, इसका मतलब अंदर की तरफ आती हुई, तो अंदर की तरफ आती हुई एक तो ये होगी और एक देखिए ये भी आ रही है, ये भी अंदर की तरफ आ रही है, इसका मतलब कितनी होगी, दो, तो इसकी भी कितनी आएगी, दो आएगी।
तो ये टोटल हो गई आपके पास में। इसकी पूरी डिग्री निकालेंगे तो कितनी आएगी, 4 हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा एकदम से। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। दिस्ट ग्राफ में किसी की कोटि जो आ रही है डिग्री प्लस वी को बोलेंगे आउट डिग्री यानी कि बाह्य कोटि, और डिग्री माइनस वी को बोलेंगे इन डिग्री अर्थात अंतः कोटि। ठीक है, अभी देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी देखो डिग्री निकाल लेते हैं डायरेक्ट, 3 डिग्री में निकाल के बता देता हूं और बाकी आप निकाल लेना। देखिए क्या है, डिग्री V1 के लिए देखेंगे तो V1 में देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं आउट डिग्री यानी कि बाह्य कोटि। तो बाह्य कोटि यानी बाहर की तरफ जाती हुई, तो बाहर की तरफ जाती हुई देखिए 1 है, केवल ये 1, तो 1 है तो इसको हम 1 ले लेंगे। ठीक है, और अब निकालेंगे डिग्री माइनस यानी कि अंतः कोटि। तो अंतः कोटि देखिए अंदर की तरफ आती हुई, तो 1 तो ये रही और 1 ये अंदर की तरफ आ रही, 2 हो गई, तो ये 2 आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद डिग्री ऑफ V2 निकालेंगे तो V2 जो आएगा ना आपके पास में, ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले बाह्य कोटि निकालेंगे तो बाह्य कोटि यानी बाहर की तरफ जाती हुई 1 2 3 बाहर की तरफ जा रही है, 3 आ गया। और अंतः कोटि निकालेंगे यानी कि माइनस, तो आपके पास में अंदर की तरफ जाती हुई केवल 1 है इसमें। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम V3 निकालते हैं, V3 के लिए डिग्री निकालते हैं तो सबसे पहले बाह्य कोटि निकालेंगे यानी कि बाह्य यानी आउट डिग्री निकालेंगे। तो आउट डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास में, देखिए V3 के लिए ये रहा V3, इसमें देखो बाहर की तरफ जाती हुई कितनी है, ये भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ और ये भी अंदर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ जाती हुई इसमें एक भी कोर नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे 0। इसकी कोटि कितनी आ जाएगी, बाह्य कोटि 0 हो जाएगी। और अंतः कोटि देखो कितनी है इसमें, अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 अंदर की तरफ आ रही है, इसका मतलब 5 क्या हो जाएगा आपके पास में, अंतः कोटि हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें, देखो यहीं पे मैं आपको समांतर कोटि बता देता हूं एक बार, समांतर कोरे बता देता हूं क्या होता है। देखिए जैसे 2 बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में ही आपको देखना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में देखो 1 2 और 3, ये तीनों के तीनों कोरे जो आ रही है उनकी दिशा क्या आ रही है, समान दिशा है, दिशा जो है वो सेम है, इसलिए इन तीनों को ही क्या बोलेंगे हम, समांतर कोरे। जबकि यहां पर देखिए इसकी दिशा इधर जा रही है और इसकी दिशा इधर जा रही है, इसका मतलब ये दोनों कोरे क्या नहीं है, समांतर कोरे नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया। इसके अलावा कुछ रिमार्क्स है जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो क्या है, सबसे पहला रिमार्क्स है कि टोटल आउट डिग्री बराबर होता है टोटल इन डिग्री के, और बराबर होता है कोरों की संख्या की। यानी कि किसी भी ग्राफ में, यानी कि किसी भी दिष्ट ग्राफ में बाह्य कोटि अर्थात आउट डिग्री की संख्या और इन डिग्री अर्थात अंतः कोटि की संख्या बराबर होगी कोरों की संख्या की। तो ये आपको सिंपल सा याद रखना है। तो देखो मैं आपको प्रूफ भी करके बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए प्रूफ करके मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जैसे मैं सिंपल सा लेके चलता हूं ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो आपको, है ना। जैसे मैं लेके चलता हूं, जैसे मैंने ये ले लिया, एक ट्रायंगल ही ले लेता हूं, सबसे सिंपल यही होता है, V1 V2 V3। इसमें आपके पास में E1 E2 और E3 तीन क्या हो गई, कोरे हो गई। अगर मैं इसमें बात करूं, जैसे ये इधर कर दिया मैंने, इसका एरो, इसका इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया, कैसे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये आपके पास में एक ग्राफ आ गया G बराबर VE जो है ना आपके पास में ग्राफ है। इसमें अगर हम V1 के लिए इन डिग्री और आउट डिग्री निकालेंगे तो देखो सबसे पहले डिग्री प्लस निकालेंगे V1 और डिग्री माइनस निकालेंगे V1। तो देखिए कितनी कितनी आ रही है, इसमें 2 बाहर की तरफ जा रही है यानी कि बाह्य कोटि हो जाएगी 2, और अंदर की तरफ 0 है तो ये 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार V2 के लिए निकालेंगे तो ये आएगा डिग्री प्लस V2 और डिग्री माइनस V2 बराबर। ठीक है, एक तो प्लस आ गया, एक माइनस आ गया। तो बाहर की तरफ कितनी जा रही है, 0 जा रही है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो 2 तो अंदर की तरफ आ रही है और 0 जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ V3 के लिए निकालेंगे हम, तो ये आ गया डिग्री ऑफ V3 प्लस यानी कि बाह्य कोटि आउट डिग्री, और एक निकालते हैं इन डिग्री के लिए यानी कि माइनस V3। तो देखिए आउट डिग्री जो है कितनी है, इसमें बाहर की तरफ कितनी जा रही है, 1 जा रही है, और अंदर की तरफ कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये आ गया आपके पास में। अभी हमने जो देखा था वो क्या था कि टोटल आउट डिग्री। तो देखिए आउट डिग्री कितनी है, इसमें आउट डिग्री हो गई आपके पास में, प्लस वाली देखनी है, 2 0 यानी 2 हो गई और 1 ही हो गई 3। टोटल आउट डिग्री कितनी है इसमें, टोटल
आउट डिग्री कितनी है, इसमें 3 है। और टोटल इन डिग्री की बात करेंगे तो कितनी होगी, इसमें देखिए 0, 2 और 1, टोटल 3 होगी। तो 3 ही हो गई ना आपके पास में, 3 आउट डिग्री 3 इन डिग्री। और आप देखिए कोरों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस कितनी है, देखो 1, 2, 3 कोरे है। इसका मतलब टोटल आउट डिग्री, टोटल इन डिग्री और कोरों की संख्या तीनों की तीनों क्या होगी, बराबर होगी। यही आपको याद रखना है, स्टेटमेंट या रिमार्क बोल सकते हो आप इसको, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये इसको याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो दूसरा रिमार्क है आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है, आपको याद रखना है। देखिए क्या है कि टोटल आपको आउट डिग्री, ठीक है, और इन डिग्री का योग जो होगा ना वो हमेशा किसके बराबर आएगा, टोटल डिग्री के योग के बराबर आएगा। सिंपल से है। तो यहां से 2 बातें आप समझ सकती हो, ठीक है। ये केवल एक ही शीर्ष के लिए भी लागू होते हैं और पूरे ग्राफ के लिए भी लागू होते हैं। अगर हम एक शीर्ष की बात करें तो इसमें बोल सकते हैं कि V3 के लिए, केवल V3 के लिए इन डिग्री और आउट डिग्री जो होगी ना, इन डिग्री और आउट डिग्री का योग जो होगा वो V3 की डिग्री के बराबर आएगा। और V3 की डिग्री हमने पीछे देखा था, यानी कि V3 डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगी V3 की डिग्री, ठीक है। और अगर इन डिग्री और आउट डिग्री का योग देखेंगे तो वो भी 5 ही आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पर इन डिग्री और आउट डिग्री का योग यहाँ पे लेते हैं, इसका कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर हम V1 की डिग्री डायरेक्ट निकाले पहले वाले फॉर्मूले से जो हमने पहले सीखा था, केवल सिंपल ग्राफ में, डिस्ट ग्राफ में नहीं, सिंपल ग्राफ में, तो उसमें भी कितना आता है आपके पास में, 1, 2, 2 आता। जैसे ये आपके पास में, इसमें देखिए योग कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर V3 की डिग्री पहले वाले के अकॉर्डिंग निकाले, ठीक है, केवल ग्राफ के अकॉर्डिंग निकाले तब भी कितनी आएगी, 1 और 2 आएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यही इसने बोला है। इसके अलावा डिग्री, आउट डिग्री और इन डिग्री का योग यदि आपके पास में 0 आ रहे हैं तो आउट डिग्री और इन डिग्री का योग 0 कब हो सकता है, जब इसका भी 0 हो और इसका भी 0 तभी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब वो शीर्ष कौन सा शीर्ष होगा, वियुक्त शीर्ष होगा, यानी आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड होगा, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब जैसे अगर मैंने इसके अलावा, सपोज करो इसके अलावा मैंने कोई एक यहाँ पे बना दिया, जैसे ये ले लो आप, इसके अलावा मैंने कोई एक शीर्ष यहाँ पे V4 बना दिया, तो इस V4 में इन डिग्री भी 0 है और आउट डिग्री भी इसमें 0 है। अगर इन डिग्री आउट डिग्री 0 है तो इसको हम बोलेंगे वियुक्त शीर्ष, जो अब के हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो ये याद रखना कि यहाँ पर V4 क्या हो जाएगा, वियुक्त शीर्ष हो जाएगा। तो याद रखना कभी भी इन डिग्री और आउट डिग्री का योग 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो वियुक्त शीर्ष है। इसके अलावा जब भी इन डिग्री और आउट डिग्री का योग 1 आ रहा है इसका मतलब वो कोई सा शीर्ष है, निलंबी शीर्ष है। जैसे देखिए, जैसे मैंने ये V4 को मान लेता हूं, यहाँ पे यदि मैं इसको ऐसे मिला देता हूं, ठीक है, तो जैसे आप ऐसे कर दो साइन या फिर ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ऐसे करता हूं मैं साइन, ठीक है, यानी V3 से V4 की तरफ करता हूं। आप इसमें ध्यान से देखते हो तो इसमें देखिए इन डिग्री तो आ रही है आपके पास में 1, ठीक है, यानी कि माइनस के लिए तो आपके पास में 1 आ रही है, और आउट डिग्री इसमें कुछ है नहीं, यानी कि प्लस के लिए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो इनका दोनों का योग कितना आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है ना। अगर 1 आ रहा है दोनों का योग, इसका मतलब ये शीर्ष कौन सा होगा, निलंबी शीर्ष होगा, पेंडेंट वर्टेक्स होगा, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया। पहले वाले लेक्चर को अच्छे से पढ़ना, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आउट डिग्री और इन डिग्री का योग 1 आ रहा है इसका मतलब वो शीर्ष कौन सा होगा, निलंबी शीर्ष होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं नियमित ग्राफ क्या होता है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। आगे वाली वीडियो में हम नियमित ग्राफ और पूर्ण ग्राफ पे चर्चा करेंगे, इसके अलावा आगे पूरा पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, और ज़्यादा लंबा होगा तो मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी और आपको देखने में भी थोड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है। सोचोगे इतना बड़ा वीडियो है कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैंने आपको एक बात स्टार्टिंग में बोली थी, मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। और इसी के साथ में इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आपको PDF दूंगा, समझा दिया है, इससे ज़्यादा और आप क्या लेना चाहोगे, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।